एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और प्राचीन जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में केवल जंगली जानवर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। गांव वाले सूरज ढलते ही उस जंगल के पास जाना बंद कर देते थे। पर हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो डर को मानने से इनकार कर देता है। इस कहानी में वह इंसान था रघु, एक गरीब लकड़हारा। अरे डर वगैरह कुछ नहीं होता, जंगल है, पेड़ हैं। बस अगर डर गया तो घर कैसे चलेगा। रघु दिन भर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता था। उसके घर में उसकी बीमार माँ थी, जिसकी देखभाल वही करता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। रघु बेटा, जंगल के पुराने हिस्से में मत जाना। वहाँ रात को अजीब रोशनी दिखती है और आवाजें भी आती है। अरे काका, आप भी ना पुरानी कहानियों से डराते हो। कल मैं वहीं जाऊंगा, वहाँ की लकड़ी ज्यादा दाम में बिकती है। अगले दिन रघु सचमुच जंगल के उसी हिस्से की ओर चल पड़ा, जहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जंगल जैसे जैसे गहरा होता गया, सूरज की रोशनी भी कम होती गई। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा। यह जगह थोड़ी अजीब है, पर लकड़ी तो बहुत अच्छी है यहाँ। जैसे ही रघु ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ठक की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। और तभी एक दूसरी आवाज आई, कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बस हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रघु ने खुद को संभाला और फिर से लकड़ी काटने लगा। तभी आवाज फिर आई, इस बार और पास से। यह जंगल मेरा ऐस। सामने आओ। छुपकर क्यों बोल रहे हो? अचानक उसके सामने एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह एक औरत का रूप लेने लगी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें बिल्कुल खाली। वह थी भूतनी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी, लकड़हारे? मैं बस लकड़ी काटने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह जगह तुम्हारी है। रघु के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह भागा नहीं। शायद उसकी मजबूरी उसके डर से बड़ी थी। भूतनी उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह उसके मन को पढ़ रही हो। तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम भाग क्यों नहीं रहे? भागकर क्या होगा? घर में माँ भूखी है। अगर मैं लकड़ी नहीं ले गया तो वह मर जाएगी। यह सुनकर भूतनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलक उठा, माँ। जैसे कोई पुरानी याद उसके भीतर जाग उठी हो। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, रात होने से पहले यह जंगल छोड़ देना। तुम मुझे जाने दे रही हो? हर इंसान बुरा नहीं होता और हर आत्मा खतरनाक नहीं होती। रघु धीरे धीरे पीछे हटा और जंगल से बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया, वह भूतनी इतनी अलग क्यों थी? उस रात रघु सो नहीं पाया और जंगल के उस अंधेरे हिस्से में भूतनी अकेली खड़ी थी, चांदनी में। कितने सालों बाद किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात की। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। वह भूतनी कौन थी और वह जंगल से बंधी क्यों थी? रघु उस दिन जंगल से तो वापस आ गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। भूतनी की आंखों में जो दर्द था, वह उसे बार बार याद आ रहा था। वो डरावनी तो थी, लेकिन बुरी नहीं।
आखिर उसकी कहानी क्या है? अगली सुबह रघु ने एक फैसला लिया। वह फिर से उसी जंगल में जाएगा। अगर डर कर भाग गया तो कभी सच नहीं जान पाऊंगा। वह फिर उसी गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां हवा आज भी वैसी ही ठंडी थी। सुनो, मैं वापस आया हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वही ठंडी हवा चली और वह आकृति फिर से सामने आ गई। तुम फिर आ गए। तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर सच जानने की इच्छा उससे बड़ी है। भूतनी कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे वह तय कर रही हो कि उस पर भरोसा करे या नहीं। इंसान, तो अलग हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। और फिर कई सालों से दबा हुआ एक दर्द शब्दों में बहने लगा। मेरा नाम पहले गौरी था। मैं भी इसी गांव में रहती थी। रघु ध्यान से सुनने लगा। मैं बहुत खुश थी। मेरा परिवार था और एक व्यक्ति था जिससे मैं प्रेम करती थी। फिर क्या हुआ? भूतनी की आंखें गहरी हो गई, जैसे वह दर्दनाक यादों में डूब गई हो। गांव वालों को हमारा प्रेम पसंद नहीं था। उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। एक रात मैं उससे मिलने इसी जंगल में आई, लेकिन उसकी आवाज अचानक कांपने लगी। वह नहीं आया। उसकी जगह आए कुछ लोग। लोग? हाँ, आए वही लोग जो हमारे प्रेम के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे यहाँ आए धोखे से बुलाया। जंगल जैसे अचानक और ठंडा हो गया। उन्होंने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ? मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं यहाँ फंस गई, उस जगह से बंधी हुई। रघु की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सहानुभूति थी। क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हें मुक्ति मिल सके? भूतनी पहली बार थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मेरी बारी है। भूतनी की आंखों में हल्की सी चमक आई। एक तरीका है, लेकिन वह बहुत कठिन है। बताओ। जिस जगह मेरी हत्या हुई थी, वहाँ मेरी हड्डियां अब भी दबी हुई है। अगर उन्हें सही तरीके से अंतिम संस्कार दिया जाए, तो शायद मुझे मुक्ति मिल सकती है। रघु ने गहरी सांस ली। मैं करूंगा यह काम। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। ध्यान रखना, जो लोग मुझे मारकर गए थे, उनकी आत्माएं भी यहाँ भटकती है। वे नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिले। मतलब मुझे उनसे भी सामना करना पड़ेगा। जंगल में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। कोई हमारी शांति भंग करना चाहता है। रघु ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब रघु एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था, जहां डर, रहस्य और खतरा उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वह भूतनी को मुक्ति दिला पाएगा, या वह खुद इस जंगल में फंस जाएगा? रघु अब एक ऐसे रास्ते पर था, जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाने का वादा किया था, और अब उसे हर हाल में पूरा करना था। रात होने लगी थी। चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। डर चाहे जितना भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गौरी उसे जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गई, जहां पेड़ सूखे हुए थे और जमीन काली पड़ चुकी थी।
यही है वो जगह। यही मेरी जान ली गई थी। रघु ने चारों ओर देखा। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। मुझे क्या करना होगा? यहाँ खोदना शुरू करो। मेरी हड्डियां यही कहीं दबी हुई है। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी और हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। शायद यही है। वह हड्डियां थीं, सालों से जमीन के नीचे दबी हुई। जैसे ही रघु ने उन्हें बाहर निकाला, अचानक हवा जोर से चलने लगी। रुको, उसे मुक्ति मत दो। चारों ओर काले साए उभरने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे भयानक। यह हमारी जगह है। कोई यहाँ से आजाद नहीं होगा। तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया था। अब मैं उसे आजाद करूंगा। आत्माएं गुस्से से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। जल्दी करो रघु, सही बहुत कम है। रघु ने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और एक चिता तैयार करने लगा। लेकिन आत्माएं अब बहुत पास आ चुकी थी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान, मेरी मदद करो। उसने कांपते हाथों से आग जलाई और गौरी की हड्डियों को चिता पर रखा। जैसे ही आग भड़की, एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। नहीं, वह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि दुष्ट आत्माएं पीछे हटने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई आग की लपटों के बीच। गौरी की आत्मा चमकने लगी। अब वह पहले जैसी डरावनी नहीं, बल्कि शांत और सुंदर लग रही थी। धन्यवाद रघु, तुमने मुझे वर्षों के बंधन से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें शांति मिलेगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी यह भलाई कभी बेकार नहीं जाएगी। गौरी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और फिर आसमान में विलीन हो गई। जंगल अब शांत था, पहले जैसा डरावना नहीं, जैसे किसी ने उसका श्राप खत्म कर दिया हो। आखिरकार सब खत्म हो गया। रघु वापस अपने गांव लौटा और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी माँ भी ठीक होने लगी। कभी कभी सबसे डरावनी दिखने वाली चीजें उतनी बुरी नहीं होती, और एक छोटा सा साहस किसी की पूरी कहानी बदल सकता है।